अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी इफ्तार स्पेशल ज़बरदस्त सी फिंगर चिप्स बनाने की रेसिपी। तो बहुत ही झटपट सी और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और कुछ इस शेप में काट लिए थे और अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। बेसन हमें यहाँ चाहिए तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। पहले मैंने 2 टेबलस्पून बेसन ऐड किया था और बाकी 2 से 3 टेबलस्पून जो बेसन है हम बाद में ऐड करेंगे। थोड़ा-सा स्पाइसी से बनाने के लिए हाफ टेबलस्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर, हाफ टेबलस्पून मैंने नमक ऐड किया था और थोड़ा-सा पानी ऐड किया है। पानी तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून आपने इसमें ऐड करना है और साथ ही इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और बाकी 2 से 3 टेबलस्पून जो बेसन है वो हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर बेसन को ऐड करने के बाद जो पानी आपको थोड़ा-सा यहाँ पर लगेगा कि थोड़ा-सा पतला है, लेकिन वो जो हमने बाद में बेसन इसमें ऐड किया था उसके साथ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो इतना ही लिक्विड ही आपने इसको रखना है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड कर देना आपने। तो ऑयल को मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए रखा था। अगर आपका बिल्कुल फ्रेश ऑयल है आप वो यूज़ करें, लेकिन ये मैंने पहले भी इससे फिंगर चिप्स इसमें फ्राई की थी, तो वही मेरे पास ऑयल रखा हुआ था। तो मैंने जो तमाम चिप्स है वो मैंने इसमें ऐड कर दी, आलू ऐड कर दिए और आलू ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन से इसमें स्पून नहीं चलाना। अगर आप फ़ौरन से स्पून चलाएँगे तो आपकी जो फिंगर चिप्स है फ़ौरन से टूटना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक तरफ से अच्छी तरह से कलर आ जाएगा, थोड़ा-सा हमारा जो फिंगर चिप्स है नीचे से थोड़ी-सी गोल्डन शेड में आएगी, तभी आपने स्पून को चलाना है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे फ्रेंच फ्राई बन के रेडी हो जाएँगे। तो यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई होते तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए थे और बहुत ही अच्छा-सा यहाँ पर कलर आ गया है। तो थोड़ा इसकी यहाँ पर हम साइड को चेंज करेंगे और मज़ीद हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और बार-बार आपने अभी भी स्पून नहीं हिलाना, 1 से 2 दफ़ा आपने मिक्स करना है और हमारे यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। बस यहाँ पर आपने स्ट्रेनर से इसे छान लेना है और बाद में आपने टिश्यू पेपर पे फैला देना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकल जाए। और बस ऊपर से हम थोड़ा-सा चाट मसाला ऐड करेंगे और केचअप के साथ इसे गार्निश कर देंगे। तो होप सो आपको आज की ये ज़बरदस्त सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाज़मी दिया करें और इस रेसिपी को आपने इफ्तार में लाज़मी ट्राई करना है।